हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इवोल्यूशन और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, अगर हम लोग इवोल्यूशन का बात करें तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो, इवोल्यूशन का सिंपल सा मीनिंग है, इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजेस। जैसे कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स में जो ऑर्डरली चेंजेस हो रहा है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इसे ही हम इवोल्यूशन बोलते हैं। इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजेस या मॉडिफिकेशन। ऑर्गेनिजम्स में क्या मॉडिफिकेशंस आया, समय के साथ ऑर्गेनिजम्स में क्या बदलाव आया, उसे ही हम इवोल्यूशन बोलते हैं। और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर हम लोग इवोल्यूशन को पढ़ते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ फाइलोजेनी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फाइलोजेनी का मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब जो आज का ऑर्गेनिजम्स है वो अपने एंसेस्टर्स से कैसे जुड़ा हुआ है। क्या जो एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिजम्स है और जो प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स है दोनों सेम अपीयरेंस है? नहीं, ऐसा नहीं है, है ना? समय के साथ क्या हुआ, उसका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस था, उसका जो फॉर्म था वो बदल गया। इसी बदलना को हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं, ना? इवोल्यूशन का सिंपल मीनिंग चेंजेस या मॉडिफिकेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखो, क्या ये इवोल्यूशन एक बार में हो गया या धीरे धीरे समय का बीतना, बीतते बीतते इवोल्यूशन हुआ? तो इवोल्यूशन एक बार में नहीं हुआ, ये समय बीतता गया, ऑर्गेनिजम्स में मॉडिफिकेशन आता गया और ये अपने एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल एक नया ऑर्गेनिजम्स बन गया, है ना? इसीलिए हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशंस का मतलब मॉडिफिकेशंस, मतलब कि ऑर्गेनिजम्स अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल गया। अब देखो, जब भी हम लोग इस चैप्टर का पढ़ाई करते हैं तो इस चैप्टर में टाइम स्केल सबसे इम्पोर्टेंट है। टाइम स्केल बोलने का मतलब है सबसे पहले कि यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ, है ना? यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ? तो आप लोग देखेंगे, यूनिवर्स का जो ओरिजिन है वो हुआ था 20 बिलियन ईयर्स एगो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, है ना? हम लोग का सबसे बेस्ट बुक माना जाता है एनसीईआरटी। उसे ही फॉलो करना है, चाहे आपको नीट का एग्जाम देना है, चाहे बोर्ड का एग्जाम देना है, आपको एनसीईआरटी मस्ट पढ़ना है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है वो 20 बिलियन ईयर्स एगो पहले हुआ था। अगर हम लोग इसके बाद बात करें तो फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, लाइफ का फर्स्ट साइन कब हुआ था? तो ये हुआ था 4 बिलियन ईयर्स एगो। 4 बिलियन ईयर्स एगो हम लोग को फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ मिला था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स, फर्स्ट मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है? मतलब कि आरएनए और प्रोटीन, है ना? मतलब आरएनए और प्रोटीन। इसका टाइम स्केल क्या है? तो ये हम लोगों को 3 बिलियन ईयर्स एगो पहले पता चला। फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन कब हुआ? फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन हुआ था 2 बिलियन ईयर्स एगो। तो ये जो भी टाइम है इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन में टाइम स्केल। यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ कब हुआ, फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स कब बना, फर्स्ट सेल कब बना। ठीक है। अब देखो, इसी में आगे हम बात करेंगे यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, और एनसीईआरटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दिया हुआ है यूनिवर्स के ओरिजिन को बताता है, जिस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। नाउ लेट्स डिस्कस द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। देखो, बिग बैंग थ्योरी हम लोगों को यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में बताता है। बिग बैंग थ्योरी क्या बोलता है कि स्पेस में जो हमारा ये ब्रह्मांड है वहां पे ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। ब्रह्मांड में ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। ह्यूज एक्सप्लोजन मतलब समझते हैं ना, ब्लास्ट हुआ। और ये ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि इसको हम अपने फिजिकल टर्म्स में इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इस ह्यूज एक्सप्लोजन से और जो स्पेस है उसका वॉल्यूम बढ़ गया, है ना? इस ह्यूज एक्सप्लोजन से क्या हुआ? स्पेस का वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम एक्सपेंडेड ऑफ स्पेस। इस ह्यूज एक्सप्लोजन से स्पेस का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो गया।
स्पेस का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो गया, है ना। तो बिग बैंग थ्योरी क्या बोलता है कि स्पेस में एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। इस एक्सप्लोजन से जो स्पेस का वॉल्यूम है वो बढ़ गया, टेम्परेचर डाउन हो गया, और कुछ एटम्स का फॉर्मेशन हुआ या कुछ गैसेस का फॉर्मेशन हुआ, जैसे हाइड्रोजन का और हीलियम का, है ना। अब स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्सेस प्रेजेंट है सराउंडिंग्स में, इस वजह से इस गैसेस का कंडेंसेशन हो गया। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या होता है? तो कंडेंसेशन बहुत सिंपल टर्म है, टेम्परेचर का डाउन होना, है ना। टेम्परेचर का डाउन होना मतलब कूल होना। ऑन कूलिंग द वाटर वेपर चेंज बैक्स इनटू लिक्विड वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। मतलब ये जो हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, इसका कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो सराउंडिंग में प्रेजेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण जो सराउंडिंग में प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद मिल्की वे गैलेक्सी, है ना, अलग अलग गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। उसी में से एक गैलेक्सीज है, गैलेक्सी मतलब होता है आकाश गंगा, है ना, अलग अलग गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। उसी में से एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और इसी मिल्की वे गैलेक्सीज में हमारा अर्थ है, इसी मिल्की वे गैलेक्सीज में हमारा अर्थ है। ऐसा माना जाता है कि इस अर्थ का फॉर्मेशन मिल्की वे गैलेक्सीज में अप्रोक्स 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। तो इस तरह से जो यूनिवर्स है उसका ओरिजिन हुआ अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को एक बार और देखेंगे। स्पेस में एक एक्सप्लोजन हुआ, बहुत मतलब इतना पावरफुल ब्लास्ट था ये कि इसको हम अपने फिजिकल टर्म्स में इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इस ब्लास्ट से जो स्पेस है उसका वॉल्यूम बढ़ गया, टेम्परेचर कम हुआ, कुछ गैसेस का फॉर्मेशन हुआ लाइक हाइड्रोजन और हीलियम। ये सबसे पहला गैस था जो यूनिवर्स में फॉर्म हुआ। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, अलग अलग गैलेक्सीज का निर्माण हुआ, अलग अलग गैलेक्सीज में। उसी में से एक गैलेक्सी है जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है, अर्थ प्रेजेंट है। और अर्थ कब ओरिजिन हुआ अर्थ का? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। अब देखो, क्या जो प्रिमिटिव अर्थ है और आज का अर्थ है, दोनों का कंडीशन क्या सेम है? दोनों का एटमॉस्फेयर क्या सेम है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रिमिटिव अर्थ में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, कोई भी गैसियस एनवलप नहीं था, है ना। ये आपका बिग बैंग थ्योरी है, इसको देख लो। उसके बाद देखो प्रिमिटिव अर्थ और आज के अर्थ में क्या डिफरेंस है। प्रिमिटिव अर्थ में कोई भी एटमॉस्फेयर, प्रिमिटिव अर्थ या ईयरली अर्थ बोल दो, ईयरली अर्थ में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, है ना। धीरे धीरे क्या हुआ? वॉल्केनिक इरप्शन, है ना, ज्वालामुखी फटते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उसमें से मैग्मा निकलता है। क्या हुआ? वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण मैग्मा रिलीज हुआ। इसको हम लोग मॉल्टेन मासेस भी बोलते हैं। ये मैग्मा रिलीज होने के कारण ये जो अर्थ का सरफेस है उसको कवर किया, है ना, कवर्ड दी अर्थ सरफेस, कवर्ड दी अर्थ सरफेस। और अलग अलग गैसेस का फॉर्मेशन हुआ यहाँ से, लाइक मीथेन का फॉर्मेशन हुआ, अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो मतलब जो प्रिमिटिव अर्थ है वहां पे कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, कोई भी गैसेस एनवलप प्रेजेंट नहीं है। वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन से मैग्मा निकलता है। मैग्मा के निकलने से क्या हुआ? मैग्मा धीरे धीरे क्या हुआ? सॉलिडिफाई हुआ, है ना। और जो अर्थ का सरफेस है उसको पूरा ढक दिया। अर्थ के सरफेस से ढकने से वहां पे अलग अलग गैसेस का फॉर्मेशन हुआ, लाइक मीथेन, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रिमिटिव अर्थ, ईयरली अर्थ का कंडीशन है। और क्या कंडीशन ईयरली अर्थ में? ईयरली अर्थ में कोई भी फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ईयरली अर्थ में कोई भी फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, नो फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ईयरली अर्थ। इसलिए जो ईयरली अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो रिड्यूसिंग है। अगर हम लोग आज के अर्थ का बात करें, प्रेजेंट अर्थ का, तो आज के अर्थ का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है ना। हमारे आज में अर्थ में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। प्रिमिटिव अर्थ में फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, जबकि जो ऑक्सीजन था वो कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट था, लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मेनी अदर गैसेस, है ना।
तो ये आपका आज का जो क्लास था ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में आप लोग देखे बिग बैंग थ्योरी कैसे यूनिवर्स का निर्माण हुआ आप लोग अलग अलग टाइम स्केल देखे यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ फर्स्ट मैक्रो मॉलिक्यूल्स कब बना फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ कब मिला फर्स्ट सेल कब बना है ना ये टाइम स्केल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिग बैंग थ्योरी भी आप लोग समझ ही गए एक ह्यूग एक्सप्लोजन हुआ ह्यूग एक्सप्लोजन के कारण अर्थ का वॉल्यूम स्पेस का वॉल्यूम बढ़ा टेम्परेचर डाउन हुआ हाइड्रोजन और हीलियम का फॉर्मेशन हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसका कंडेंसेशन हुआ कंडेंसेशन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसका कंडेंसेशन हुआ अलग अलग गैलेक्सीज का निर्माण हुआ उसी में से एक गैलेक्सीज है मिल्की वे गैलेक्सीज जिसमें हमारा अर्थ प्रेजेंट है आप लोग देखें ईयरली अर्थ और आज की अर्थ में क्या डिफरेंस है तो आप लोग यहाँ पे देखें प्रिमिटिव अर्थ में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था वोल्केनिक इरप्शन के कारण जो मॉल्टेन मासेस होते हैं मैग्मा वो पिघला है ना उसके पिघलने से क्या हुआ अर्थ का जो सरफेस है वो ढक गया अर्थ का सरफेस ढक गया ठीक है अब यहाँ उसके बाद क्या हुआ अलग अलग गैसेस का फॉर्मेशन हुआ लाइक मीथेन अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं था इसलिए जो ईयरली अर्थ है वहाँ का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था आज का जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है कोई भी फ्री ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट था फ्री ऑक्सीजन की जगह क्या प्रेजेंट था ऑक्सीजन कंपाउंड प्रेजेंट था लाइक वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है ना चलो आज हम लोग यही रखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ अलग अलग लाइफ का ओरिजिन के लिए अलग अलग साइंटिस्ट हम लोग को अलग अलग थ्योरीज दिए थे तो वो सारा थ्योरी को हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस में आप लोग को थ्योरीज के बारे में थोड़ा बता देते हैं कौन कौन सा थ्योरीज हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सबसे पहले हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए सबसे पहला जो थ्योरी हम लोग का रहेगा वो रहेगा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन दूसरा हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉस्मोजोइक थ्योरी और लास्टली जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरीज है फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ ओपेरिन एंड हेल्डेन थ्योरी ये सारे हम लोग थ्योरीज देखेंगे अकॉर्डिंग टू ओरिजिन ऑफ लाइफ चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं होप आप लोग को समझ आया होगा थैंक्स ऑल